मित्राणी, संख्यात्मक गंगा के इस एपिसोड नंबर 5 में मैं सर्वज्ञभूषण आपका स्वागत करता हूं। आज कौन कौन चीजें 7 हैं ये देखेंगे। 7 ऊपर के लोक हैं, 7 नीचे के लोक हैं। 7 चीजें क्या क्या हैं जानते हैं? 7 ऋषि हैं, सप्तर्षि जिनको आप कहते हैं। आइए, हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे संस्कृत भाषा में क्या क्या चीजें 7 पर प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया संख्यात्मक गंगा। संख्यात्मक गंगा मतलब संस्कृत गंगा में हम लोग संख्यात्मक पर बातचीत कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 5 है। 4 एपिसोड आपने पढ़ लिए हैं, 5वें एपिसोड 7 को समर्पित है। 7 स्वर होते हैं भैया, 7 स्वर संगीत वाले, जिनको सारे गामा पाधा नी सा, सारे गा पाधा नी। तो सा का मतलब हुआ ये वाला षड्ज, और रा से ये सारे गा में रा माने ऋषभ, और गा माने गांधार, और ये मा माने मध्यम, और पा माने पंचम, धा माने धैवत, और नी माने निषाद। सारे गामा पाधानी ये जो स्वर हैं ये संस्कृत में षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इस प्रकार ये 7 स्वर संस्कृत में प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति और भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को इस प्रकार की वीडियो और जानकारी चाहिए ही चाहिए। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, रीट, डीएसएसबी कोई परीक्षा ना देते हो प्रतियोगी, तब भी आपको इस प्रकार की चीजें जाननी चाहिए। सप्त स्वरों में षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये 7 चीजें होती हैं। और इन्हीं का पहला पहला अक्षर लेकर के षड्ज से सा हो गया, ऋषभ से रा बन गया, गा से गा हो गया, मध्यम से मा हो गया, पंचम से पा हो गया, धैवत से धा हो गया, और निषाद से नी। तो सारे गामा पाधा नी ये 7 स्वर हो गए संगीत वालों के। 7 स्वर होते हैं। सोमवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। सोमवासरः मतलब चंद्रमा, सोम माने चंद्रमा, यह दिन चंद्रमा को समर्पित है। और एक ग्रह है हमारे यहाँ मंगल, मंगलवार, मंगलवासरः मंगल ग्रह को समर्पित है, हनुमान जी को भी समर्पित है। बुधवासरः बुध ग्रह को समर्पित है। गुरुवासरः बृहस्पति या गुरु को समर्पित है। शुक्रवासरः शुक्राचार्य को समर्पित है। शनिवासरः शनि भगवान को समर्पित है। और रविवासरः सूर्य को समर्पित है। रवि माने सूर्य। तो ये 7 हमारे 7 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केतु वासरा और राहु वासरा हमारे यहाँ नहीं है। राहु केतु वाले वासर हम लोग नहीं करते हैं। राहु केतु अच्छे ग्रह नहीं माने गए, इसीलिए 7 दिन माना गया। इसी को फिर लोग मंडे संडे करने लगे। ये सोम माने चंद्रमा होता है, तो आप सोम वासरा, मंगल वासरा, बुध वासरा, गुरु वासरा, शुक्र वासरा, शनि वासरा, रवि वासरा, ग्रहों के नाम पर हम वासर करते हैं। माने वासर माने दिन। तो 7 वासर प्रसिद्ध हैं। 7 ऊपर के लोक प्रसिद्ध हैं और 7 नीचे के लोक प्रसिद्ध हैं। ऊर्ध्वलोका 7 ऊर्ध्वलोक हैं। भूलोक, और भूलोक के ऊपर भूवर लोक, और भूअलोक के ऊपर स्वरलोक, फिर स्वरलोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सबसे ऊपर का लोक है। भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम, ये ऊपर के 7 लोक हैं। यानी भूलोक, भूलोक जहाँ आप रह रहे हैं ये भूलोक है, और इसके ऊपर भुवः, उसके ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर महरलोक, महालोक, फिर जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 ऊपर के लोक हैं। भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम ऊर्ध्वलोक हैं। और अतल, वितल, शुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 नीचे के लोक हैं। 7 ऊपर के लोक, 7 नीचे के लोक। तो नीचे, अब इस पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो अतल लोक मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो वितल लोक मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो शुतल लोक मिलेगा, और नीचे जाएंगे रसातल लोक मिलेगा, और नीचे जाएंगे तलातल लोक मिलेगा, और नीचे जाएंगे महातल लोक मिलेगा, और नीचे जाएंगे पाताल लोक मिलेगा। ये 7 नीचे के लोक हैं, ये 7 ऊपर के लोक हैं। सप्त ऊर्ध्वलोकाः, सप्त अधोलोकाः। 7 चीजें संस्कृत में क्या प्रसिद्ध है? 7 चीजें हमारे भारत में क्या प्रसिद्ध, जो 7 पर प्रसिद्ध हैं। 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, सप्तवासर, और आ जाइए 7 पर्वत और 7 समुद्र प्रसिद्ध हैं। 7 पर्वतों में देखिए जो प्रसिद्ध पर्वत हैं 7 हमारे भारतवर्ष में: महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्य पर्वत, हिमालय पर्वत, रैवतक पर्वत, विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत। ये 7 महापर्वत हैं, ये 7 प्रसिद्ध पर्वत हैं। इन 7 का नाम लेना पुण्य होता है। इन 7 का आप नाम लेंगे, आप
पुण्यात्मा कहे जाएंगे, पाप कटेगा आपका। इसीलिए कहता हूं प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे देखना मत भूलिए। संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा बजा लीजिए, लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करिएगा। और यह पूरे साल भर का प्रोग्राम बनाया गया है, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, सुबह 8 और शाम 8, प्रत्येक दिन। देखिए 7 पर्वत आपने पढ़ लिए, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्य पर्वत, हिमालय पर्वत, रेवतक पर्वत, विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत। 7 समुद्र भैया, क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, मधु समुद्र, सुरा समुद्र, इक्षु समुद्र और शुद्धोदक समुद्र। आप 21 समुद्र, 4 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी जानते हैं। 7 समुद्र हैं, 7 समुद्र जो हमारे संस्कृत जगत में प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्ष के समुद्र हैं। आप इनको देखिएगा, फिर हो सकता है आपको देखना को सुनने का मौका ना मिले। तो भैया अच्छे से, खूब अच्छे से, प्रेम से, दुलार से, अच्छे से इसको आप देख लें। 7 समुद्र आपने पढ़ लिया। सप्त समुद्राः, 7 चीजें, क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, मधु समुद्र, सुरा समुद्र, इक्षु समुद्र, शुद्धोदक। देखिए क्षार समुद्र जो खारा होता है, ऐसा खारा समुद्र। क्षीर समुद्र माने दूध का समुद्र, दधि समुद्र का मतलब दधि का समुद्र, मधु समुद्र माने शहद का समुद्र, सुरा समुद्र माने सुरा मदिरा का समुद्र, इक्षु समुद्र मतलब गन्ने के रस का समुद्र, और शुद्धोदक माने शुद्ध जल वाला समुद्र। ये 7 समुद्र प्रसिद्ध हुए। 7 प्रकृतियां हैं भैया, सेना के 7 अंग। राजा, अमात्य माने मंत्री, सुरहित माने मित्र, फिर कोश खजाना, और राष्ट्र और दुर्ग और बल, बल माने सेना। तो ये सप्त प्रकृतियां जो लोग पढ़ते होंगे मनुस्मृति, वो लोग 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में 7 चीजें जरूरी होनी चाहिए। पहले तो राजा हो, राजा के मंत्री हों, और सुहृद हों, राजा के सुहृद हों, मित्र हों, और कोश माने अच्छा खासा खजाना हो। फिर उन सब में उन भाई खजाने के खर्च करने के लिए कोई राष्ट्र हो, और दुर्ग माने सीमाएं खूब सुरक्षित हों, और बल माने किसी भी राष्ट्र की समृद्ध सेना हो। ये 7 प्रकृतियां कही गई हैं। 7 चीजें होनी चाहिए। राजा, अच्छा राजा हो, उसके अच्छे अमात्य माने मंत्री हो, उनके अच्छे मित्र हो, और उनका खजाना अच्छा हो, और राष्ट्र अच्छा हो, दुर्ग माने उनकी सीमाएं अच्छी हों, और बल माने उनकी सेनाएं अच्छी हों। ये 7 चीजें बहुत जरूरी हैं। आगे देखिए 7 धातुएं जो आप जिनसे आपका शरीर बनता है। इन आपके शरीर में 7 धातुएं भैया, रस अच्छा हो, रक्त होता है माने खून, फिर मांस और वसा, मज्जा, अस्थि और वीर। ये 7 चीजें सप्त धातुएं कही जाती हैं। 7 धातुएं होती हैं व्यक्ति के शरीर में। फिर से सुन लो, रस, आप जो भोजन करते हैं उससे कोई ना कोई रस निकलता है, और वो रस जाकर के, वही रस आगे जाकर के कैसा आप भोजन लेते हैं उस प्रकार का रक्त बनता है। ब्लड से पूर्ण भोजन लेंगे माने जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, और उसी हिसाब से आपका मांस, वसा, मज्जा, अस्थि और वीर, ये सप्त धातुएं होती हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 7 ऋषि आप सबने सुने होंगे, सप्तर्षयः जिनको कहते हैं। 7 ऋषियों में 7 ऋषि कौन कौन है भैया? सप्तर्षयः कौन कौन है? 7 ऋषि अति प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर है, और परीक्षाओं में पूछे ना पूछे, भारतवर्ष में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को जानना तो चाहिए। 7 ऋषि कौन कौन है? तो सप्तर्षयः में कश्यप हैं, अत्रि हैं, भारद्वाज हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं और वशिष्ठ हैं। कश्यप हैं, अत्रि, पहले ऋषि कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। ये इन 7 मिला करके सप्त ऋषियः, सप्तर्षियः कहे जाते हैं। 7 कल्प होते हैं भैया। आगे आ जाओ। सप्तकल्पाः, सप्तकल्पाः कौन कौन? पार्थिकल्पः, कौर्मकल्पः, अनंतकल्पः, नृसिंहकल्पः, प्रियाकल्पः, श्वेतवाराह कल्पः और अमरकल्पः। अभी श्वेतवाराह कल्पे ये वाला कल्प चल रहा है। तो पार्थिकल्प, कौर्मकल्प, अनंतकल्प, नृसिंहकल्प, प्रियाकल्प, श्वेतवाराह कल्प और अमरकल्प, ये 7 कल्प होते हैं। आपने कभी कुछ चीज़ें नहीं सुनी होंगी, आज सुन लीजिए। रामायण में 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। मैं ये रामायण में सप्तकांड बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण का ध्यान रखना। वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है। तुलसी वाली रामायण में यहाँ पर युद्ध कांड को लंका कांड कह देते हैं, बाकी युद्ध कांड लंका कांड एक ही है। तो पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां युद्ध या लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। भैया इतने कांड आपने देख लिए।
ये देखना 7 चीज़ों को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रतिदिन लाइव क्लास आपको मिलेगी सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं एक सूचना आपको देता चलूँ कि संस्कृत गंगा स्कूल नाम का एक चैनल खोला गया है जो बच्चों के लिए समर्पित है। यूपी बोर्ड में या CBSE बोर्ड में आपके बच्चे यदि पढ़ते हों और उनमें कक्षा 6 से 12 तक की जो संस्कृत है वो आपको संस्कृत गंगा स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो उस चैनल को अपने बच्चे को बता दीजिए, अपने बच्चे को सब्सक्राइब करके दे दीजिए, ताकि संस्कृत पढ़ने का, बच्चों को संस्कृत के लिए एक बच्चों को समर्पित चैनल कर दिया गया है संस्कृत गंगा स्कूल। तो वो आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ होगी। और बाकी संस्कृत गंगा वाले चैनल में तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम, नमः संस्कृताय। फिर 8 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बैठो चेला, कहाँ चले जाते हैं? हाँ।